अभी हम वर्कशॉप कैलकुलेशन में जो इंजीनियरिंग मटेरियल है उस चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें मोस्टली थ्योरी है। इंजीनियरिंग मटेरियल मीन्स मेटल्स। आपके पास क्या क्या मटेरियल है और कौन से मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब रेगुलरली, उस मटेरियल के बारे में इसमें जानकारी है। फर्स्ट वन, मेटल आर हार्ड, lustrous, malleable, ductile, good conductor of heat and electricity. Metals are used in all kinds of engineering works. Example copper, gold, silver, iron. ये सब आप जानते ही है। एक्सेट्रा मटेरियल्स होते हैं, ये सब मेटल्स ही है। डिफरेंट टाइप के मेटल्स होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मेनली कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन मीन्स लोखंड, हम लोग जो मोस्टली यूज़ करते हैं, ये सब मेटल हो गए। प्लेटिनम, ये भी सब मेटल हो गए। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, नॉन लस्टर्स, नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा। ये सब नॉन मेटल्स हो गए। जैसे हम लोग वुड, एग्जाम्पल वुड, ये वुड भी एक टाइप का नॉन मेटल ही है। नॉन मेटल मीन्स जो मेटल नहीं है वो नॉन मेटल है। ओके, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट, दे यूजुअली हैव हाई डेंसिटी, दे डेंसिटी आर यूजुअली लो। मीन्स इसका डेंसिटी मीन्स ये उसका वाटर में वेट क्या है, कैसा है, वो टाइप का रहता है। मैं आपको बताऊँगा बाद में, वो आएगा हमें आगे जाके आएगा। नेक्स्ट आगे चैप्टर उसमें आएगा डेंसिटी। ठीक है। दे आर हार्ड, मेटल्स आर हार्ड, नॉन मेटल्स यूजुअली नॉट हार्ड। मीन्स मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड ही होते हैं। लोखंड हार्ड होता है, कॉपर हार्ड होता है। ठीक है। बाद में एल्यूमिनियम जो ये भी है मटेरियल। और नॉन मेटल्स दे आर यूजुअली नॉट हार्ड, मतलब वुडन हो गया, प्लाईवुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये नॉन मेटल्स है। ये क्या रहता है, ये थोड़ा हल्का रहता है वजन में। दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल, दे आर जनरली ब्रिटल एंड कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है। ये जो चीज़ थर्ड पॉइंट, ये आपको आगे आएगा, पता चल जाएगा। यही चैप्टर में आपको सिखा होगा ये सब चीज़। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर यूजुअली हाई। ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये मतलब ये मेल्टिंग मीन्स जो मेटल्स पिघलने के लिए, अभी आयन हो गया, आयन को पिघलाने के लिए आपको कितना हीट चाहिए, वो पिघलने के लिए जितना हीट चाहिए रहता है, जिस पॉइंट पे वो पिघलता है, मतलब लोखंड से वो पानी जैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। हम लोग समझो एक हाथ लोखंड का टुकड़ा है या कुछ है, मेटल है, पार्ट है, हम लोग ने उसको गर्म किया, उसको टेम्परेचर में गर्म किया, तो उसको कितना टेम्परेचर लगेगा कि वो मेल्ट होगा। मोस्टली मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत रहता है, 800 डिग्री के ऊपर भी रहता है। ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है कि जब वो लोखंड पिघलने चालू होता है उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वो लिक्विड फॉर्म में आता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में आना, वो जिस पॉइंट पे आता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वो 800 के ऊपर ही रहता है मोस्टली। आयरन मीन्स लोखंड के लिए तो 800 के ऊपर रहता है। कॉपर के लिए कम रहता है, सिल्वर के लिए कम रहता है थोड़ा।
दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पुअर कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स मीन्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से ट्रांसफर होता है। देखो हम लोग कभी भी अपना जो वायर रहता है, वायर इलेक्ट्रिक वायर रहता है, वो केबल है ना कॉपर का रहता है, क्योंकि कॉपर में ना एक खासियत है कि उसका कंडक्टिविटी बहुत अच्छा रहता है। वो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो रहता है, जिसे जो रहता है वो जिसे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं, जनरेट होता है, जिसे पावर सप्लाई होता है, तो वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो अच्छा गुड कंडक्टर्स रहेगा, उसमें से अच्छी तरह से वो ट्रांसफर होगा, मतलब वो अच्छी तरह से उसमें से जाएगा। ऐसा गुड कंडक्टर्स। अभी लकड़े में से जाएगा इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगा, क्योंकि इट इज़ अ बैड कंडक्टर्स। प्लास्टिक में से इलेक्ट्रिसिटी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इट इज़ अ बैड कंडक्टर्स। दे फ्रॉम alloys, they do not form alloys. Alloys means एक मिनिमम 2 मेटल्स से जो कोई ये होता है, कोई एक आध मेटल बनता है, 2 मेटल मिला के, 2 से 3 ज़्यादा मेटल मिला के एक तीसरा मेटल जनरेट होता है। मतलब कम से कम 2 मेटल मिला के, 2 से ज़्यादा मेटल मिला के एक तीसरा मेटल जनरेट होना, इसे कहते हैं अलॉयज। अभी टाइप्स ऑफ मेटल्स, फेरस मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स। अभी फेरस मेटल्स में क्या है? द मेटल्स विच कंटेन आयरन एज अ मेजर कंटेंट आर कॉल्ड फेरस मेटल्स। मतलब जिसमें आयरन की मात्रा, लोखंड की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि मेटल से जो कुछ मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि हमें कुछ मिला के जनरेट होता है। जैसे पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों को मिला के पानी बनता है। तो वैसे ही फेरस मेटल्स जो होता है या फिर कुछ अलॉयज होता है, वो कुछ किसी को मिक्स करके, 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स हो गए, उनको मिक्स करके एक तीसरा मेटल जनरेट करना, उसे कहते हैं अलॉयज या फेरस मेटल्स। मतलब अभी अगर कोई मेटल लिया, उसमें आयरन का परसेंटेज ज़्यादा है, समझो 100% में से 60%, 70% आयरन रहेगा और बाकी 30%, 40% कुछ दूसरा मेटल रहेगा, तो उसमें आयरन की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, बराबर। तो ये हो गया फेरस मेटल्स। एग्जाम्पल पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन एक्सेट्रा। Non-ferrous metals. The metals which do not contain iron or carbon are called non-ferrous metals. Means जिसमें आयरन और कार्बन नहीं है, जिसमें आयरन और कार्बन बिल्कुल नहीं है, वो हो गया नॉन फेरस मेटल्स। एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम, टीन एक्सेट्रा। कॉपर, एल्यूमिनियम, टीन एक्सेट्रा, इन सब में कॉपर में आयरन नहीं रहता है, एल्यूमिनियम में भी आयरन नहीं रहता है। ये हो गया नॉन फेरस मेटल्स, ठीक है। अभी सिल्वर है, गोल्ड है, उसमें भी आयरन नहीं रहता है, तो ये हो गया नॉन फेरस मेटल्स। डिफरेंस बिटवीन फेरस मेटल्स एंड नॉन फेरस मेटल्स। It is a brown or black in color. It is various in colors. जैसे हो गया ना, सिल्वर का कलर अलग रहता है, टीन का कलर अलग रहता है, कॉपर का कलर कैसा रहता है, ब्रास का कलर अलग रहता है, एल्यूमिनियम का कलर अलग रहता है। ये हो गया नॉन फेरस मेटल्स। मेजर कंटेंट इज आयरन, देयर इज नो आयरन एंड कार्बन कंटेंट। मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, मेल्टिंग पॉइंट इज लो। ये हो गया इसके डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, ठीक है। अभी
प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है? कलर, वेट, स्ट्रक्चर, कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फिजिबिलिटी। फिर अभी इसमें कलर, फिजिकल मतलब हम लोग जिससे महसूस कर सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, जान सकते हैं, ये चीज हो गया फिजिकल। मतलब हम उसको समझ सकते हैं उस चीज को, ये हो गया फिजिकल। तो इसमें क्या फर्स्ट पॉइंट है कलर। मैन्युअली ईच मेटल हैज इट्स ओन कलर, फ्रॉम दिस कलर वी कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हाट मेटल इज इट। मतलब देखो अभी कॉपर का कलर कैसा है? थोड़ा ब्राउन टाइप है, बराबर। गोल्ड का कलर कैसा है? थोड़ा सा ओल्ड जैसा, येलो जैसा है, येलो शेड, ठीक है। सिल्वर कैसा है? एकदम व्हाइट चमकता है जैसा। मतलब हम कलर से पहचान जाते हैं कि ये कौन सा मेटल है, ठीक है। गोल्ड को हम लोग सामने से तो हम लोग पहचान सकते हैं कि ये गोल्ड है। ब्रास को पहचान सकते हैं क्योंकि कलर की वजह से हम लोग उसे पहचान लेते हैं। सेकंड, वेट। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट वेट फॉर अ यूनिट वॉल्यूम। मतलब हर मेटल का वेट अलग रहता है। एल्यूमिनियम का वेट अलग रहता है, सिल्वर का वेट अलग रहता है, गोल्ड का वेट अलग रहता है, ठीक है, लोखंड का वेट अलग रहता है। थर्ड हो गया स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर, मेटल्स कैन आल्सो बी डिफरेंशियल बाय इंटरनल स्ट्रक्चर्स। मीन्स स्ट्रक्चर मीन्स उसके अंदर, मेटल के अंदर क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है, वो सब चीज एक साइंस की बात है। वो हमें इतनी ज़्यादा हम लोग को जरूरत नहीं है समझने की। लेकिन मेटल्स के अंदर अगर हम उसे पॉलिश किया, एकदम जीरो पॉलिश पेपर से पॉलिश किया और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं हमें, कुछ स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग ने कभी प्रैक्टिकल में, बायोलॉजी प्रैक्टिकल में हम लोग ने देखा होगा कि माइक्रोस्कोप के नीचे हम लोग ने कुछ रखा, कुछ हम लोग ने टेस्ट किया तो उसका छोटा छोटा चीज अंदर दिखता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो हमें पता चलता है। कंडक्टिविटी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल विल वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल। कंडक्टिविटी मीन्स टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिक पावर from one place to another place. Transfer electrical power, electrical supply from one place to other place. मतलब तो हमें अगर हमको इलेक्ट्रिक सप्लाई लेना है तो हमें वायर की जरूरत चाहिए। केबल, हम लोग जैसे बोलते केबल, जो हमें इलेक्ट्रिक की दुकान में मिलती है, केबल, पॉली केब, आर काबेल, ये सब हम लोग ने केबल के नाम हमको पता है, केबल कंपनियां हैं। तो एक केबल में जो कॉपर रहता है, तो कॉपर से केबल बनती है, एल्यूमिनियम से भी बनती है, लेकिन कॉपर से ज्यादा बनती है क्योंकि कॉपर में ये एक खास चीज होती है कि ये खास चीज होती है कि वो इलेक्ट्रिक सप्लाई यहां से वहां ले जा सके। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इट इज अ मेटल इज अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। मतलब जो मेटल मैग्नेट से अट्रैक्ट होता होगा, मैग्नेट से खींचा जाता होगा, वो हो गया, उसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे लोखंड मैग्नेट से खींचा जाता है, ये मैग्नेटिक, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। लेकिन सिल्वर खींचा जाता है, नहीं खींचा जाता। गोल्ड है, गोल्ड चिपकता है, मैग्नेट से नहीं चिपकता। एल्यूमिनियम चिपकता है, नहीं चिपकता। ये उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ऑल नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉयज आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑल नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉयज आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। एग्जाम्पल रॉट आयन,
attracted by magnet. Aluminum, stainless steel are not attracted by magnet. Fusibility. When a metal is heated to a certain temperature, it starts to melt and changes into liquid. This property is called fusibility. मतलब हर कोई मेटल है कि वो पिघलता ही पिघलता है. कोई मेटल जो है कम टेम्परेचर में पिघलता है तो कोई ज़्यादा टेम्परेचर में पिघलता है. ठीक है, सिल्वर है, कॉपर है, कम टेम्परेचर में पिघल जाते हैं. 400 टेम्परेचर में, 500 टेम्परेचर में पिघल जाते हैं. लेकिन जो लोखंड है, लोखंड को पिघलने के लिए 880, 890 इतना सब टेम्परेचर चाहिए. उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर 1300 तक टेम्परेचर भी लगता है कुछ मेटल लोखंड को पिघलने में. ठीक है, तो ये सब चीज़ हो गया कि जिस टेम्परेचर पे वो पिघलता है, मतलब it starts to melt and changes into liquid. This property is called fusibility. अभी नेक्स्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में इसमें क्या है? डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टफनेस, टेनेसिटी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी. डक्टिलिटी. अभी डक्टिलिटी मीन्स the property due to which a metal can be drawn into wires under tension without rupture is called ductility. Ductility means क्या हो गया कि वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए. बोलते हो ना लवचिकपना, मराठी में जो हम लोग कहते हैं लवचिकपना, फ्लेक्सिबिलिटी. कि अगर उसको गर्म किया, समझो कोई रॉड है, 8 एम का रॉड है, 5 एम का रॉड है, तो उसको गर्म करके हम लोग खींचा तो उसको हम लोग उसका हम लोग वो रॉड का 8 एम का रॉड का हम 1 एम का वायर भी बना सकते हैं. मतलब वो गर्म करके उसको खींच के हम उसको खींच के टेंशन देके हम उसका वायर में कन्वर्शन कर सकते हैं. तो ये चीज क्या हो गया? डक्टिलिटी. बराबर. एक टाइप का फ्लेक्सिबिलिटी होता है उसको, उसे हम सिंपल भाषा में कहेंगे कि जो फ्लेक्सिबिलिटी. एग्जांपल गोल्ड. अभी गोल्ड देखो, गोल्ड की बिस्किट, सिल्वर की बिस्किट रहती है, तो हम उससे क्या बनाते हैं? हम उसे नेकलेस बनाते हैं. गोल्ड के नेकलेस बनते हैं, सिल्वर के नेकलेस बनते हैं. मतलब उसे हम खींच सकते हैं, शेप दे सकते हैं. कॉपर से क्या बनता है? वायर बनता है. तो ये हो गया डक्टिलिटी. उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी रहता है. सेकंड है मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच enables it to be flattened into thin sheets by hammering, rolling, etc. मतलब मेलेबिलिटी मतलब कोई शीट, समझो कोई शीट है. शीट अपने फिटर वाले को पता भी रहेगा, जो फिटर में काम किया उन्होंने, कि कोई शीट है, 5 एम का शीट है. हम लोग उसको हैमर मार के उसको पतला करते हैं, या पतला करके उसको कोई शेप दे सकते हैं. हमको जैसा शेप चाहिए, हमें कुछ बनाना है तो हम उससे शेप देके बना सकते हैं. मतलब ऐसा कोई मेटल जिसे हैमर मार के हम उसे पतला कर सकते हैं, उसे हम जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं. तो ये चीज क्या हो गया? मेलेबिलिटी. एग्जांपल लीड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब मेलेबिलिटी. मतलब that can be shaped with hammer. मतलब हैमरिंग करके हम उसे शेप दे सकते हैं. तीसरा हो गया हार्डनेस. हार्डनेस is the ability of a metal to resist surface abrasion, machining, indentation, wear or scratching by other materials. Hardness decreased by heating. Diamond is the hardest of non-metals. हार्डनेस मतलब कोई हम लोग मेटल है तो उसको तो हार्ड करना चाहिए ना.
अभी देखो सिंपल है आपका एक दवाई की कंपनी में गोलियां बनती है, गोलियां आपने गोलियां देखी होगी। वो गोलियां कैसे बनती है, वो पाउडर रहता है पाउडर। तो पाउडर को कुछ टेम्परेचर एक जरूर एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर में उसको हीट करते, गर्म करते, तो उस पाउडर से जो गोली बनती है, गोली को हम लोग गर्म करते हैं। पाउडर से कंप्रेशन मशीन में गोली बनती है, वो गोली को गर्म करते हैं तो वो हार्ड हो जाती, फिर वो टूटती नहीं एकदम, मतलब आसानी से टूटती नहीं। ठीक है, अभी फाइबर ग्लास हो गया, चश्मे का ग्लास। अब हम लोग चश्मा पहनते हैं तो चश्मे का कभी कभी ग्लास आता है, एक कांच का ग्लास आता है तो एक फाइबर का ग्लास आता है चश्मे का। वो कांच का ग्लास जमीन पे गिरता है तो टूट जाता है। ठीक है, ऐसे ही टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। ठीक है, मतलब कोई अभी क्या समझो, कोई कॉपर का बोतल है, कॉपर का बोतल नीचे गिरा तो वो क्या दब जाता है क्या? नहीं दबता है ना, क्योंकि वो बोतल को हार्ड किया रहता है। वो बोतल बनने के बाद, बोतल बनने से पहले जो रहता है वो पतला रहता है, लेकिन उसके बाद उसे हम लोग हार्ड करते हैं एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे। तो वो हार्ड होने के बाद वो क्या होता है, वो एकदम हार्ड हो जाती है। वो थोड़ा भी गिरा तो गिरे, वो टूटेगी नहीं। हाँ, उसको जोर से एकदम हथौड़ा मारा तो ठीक है, वो टूट सकती है, लेकिन नॉर्मल अगर हथौड़ा मारा या नॉर्मल हम लोग ने प्रेशर दिया, दबाया, तो वो नहीं टूटती है। तो ये उसका क्या हो गया, हार्डनेस, कि उसकी हार्डनेस की वो मजबूत हो, उसका मजबूती उतना है, ऐसा हार्डनेस। बहुत सारी चीज हम लोग ऐसे देखते हैं, गाड़ी के पार्ट्स होते हैं वो भी सब हार्ड किया हुआ रहते हैं, नहीं तो गाड़ी गिरती है सब गाड़ी चकनाचूर हो जाती है। वो हार्ड रहते हैं, इसलिए गाड़ी गिरने पर भी गाड़ी के कुछ पार्ट्स को डैमेज होता नहीं। 2 व्हीलर के पार्ट्स रहते हैं, 4 व्हीलर के पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस it is a property of metal which enable it to break without permanent distortion. ब्रिटलनेस मतलब ब्रेकिंग इजीली, एकदम नाजुक, ब्रेकिंग इजीली। कांच हो के थोड़ा सा पत्थर मारा, हल्के से पत्थर मारा, टूट जाता है, क्योंकि इसमें ब्रिटलनेस ज्यादा होता है। ठीक है, चौक को भी हम लोग ने थोड़ा सा ठोका तो वो चोरा हो जाता है चौक, तो इसमें ब्रिटलनेस ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सब चीज इसमें ब्रिटलनेस में आता है कि जो इजीली ब्रेकेबल होता है उस चीज को हम क्या कहेंगे, ब्रिटल मटेरियल, या फिर उसमें ब्रिटलनेस ज्यादा है। मराठी में बोलते हैं ना ठिसूळपणा, सिंपल मराठी में हम लोग कहते हैं कि ठिसूळपणा। फाइव टफनेस it is a property of metal which enable it to withstand heavy shocks or impact before ruptures। मतलब टफनेस मीन्स एकदम टफ मटेरियल, मतलब कहीं पे उसको ज्यादा कहीं पे उसको कहाँ पे दबाव मिला, ज्यादा दबाव मिला तो भी वो टफ रहता है। ज्यादा कुछ किसी ठोका तो भी वो मजबूत रहता है, उसमें टफनेस ज्यादा रहता है। एग्जाम्पल माइल्ड स्टील, ब्रास, रॉट आयरन, उसमें टफनेस हम लोग कहते हैं, हम लोग कभी कहते हैं कि ये टफ है एकदम मटेरियल, टूटता नहीं है, तो ये हो गया टफनेस। टेनासिटी it is a property of a metal to resist the effect of tensile forces without rupturing is called tenacity। टेनासिटी भी एक प्रकार टफनेस हो गया, एक टाइप का टफनेस ही है। रॉट आयरन, माइल्ड स्टील, कॉपर। इलास्टिसिटी it is a property of metal to regain its original shape after deformation when the applied force is removed। Example steel spring,
हम लोगों ने स्प्रिंग, हमें पता है कि स्प्रिंग हम लोगों ने खींचा, स्प्रिंग को हम लोगों ने फुल इन टेंशन दिया, मतलब खींचा, तो खींचेगा तो स्प्रिंग उसका शेप जो होगा वो चेंज हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने वापस वो जो हम लोगों ने खींचा, जो फोर्स दिया वो छोड़ दिया, तो स्प्रिंग क्या करते हैं कि वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। ये क्या हो गया उसका इलास्टिसिटी, मतलब ऐसी कोई चीज जिसे फोर्स देके उसका शेप चेंज होता है, लेकिन फोर्स रिमूव करने के बाद, फोर्स निकालने के बाद वापस वो अपनी पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना, ये क्या हो गया उस मेटल का इलास्टिसिटी। एग्जांपल स्टील स्प्रिंग। प्लास्टिसिटी, ये भी ऐसा ही है। दिस प्रॉपर्टी इज जस्ट अपोजिट टू इलास्टिसिटी। इट इज द इनेबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। देखो प्लास्टिसिटी क्या आ गया, इलास्टिसिटी में क्या है, फोर्स देने के बाद या खींचने के बाद वो उसका शेप चेंज हो जाता है, और फोर्स छोड़ने के बाद वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ये हो गया इलास्टिसिटी। मगर प्लास्टिसिटी में थोड़ा अपोजिट है, इलास्टिसिटी से ये अपोजिट है। प्लास्टिसिटी में अगर हमने इस मेटल को खींचा तो वो खींचेगा जरूर, क्योंकि उसमें प्लास्टिसिटी है, मगर फोर्स रिमूव करने के बाद, फोर्स छोड़ने के बाद वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता। इलास्टिसिटी में क्या है कि फोर्स निकालने के बाद वो अपने वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है मेटल, लेकिन प्लास्टिसिटी में फोर्स निकालने के बाद वो मेटल वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता। ये हो गया उस मेटल का प्लास्टिसिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी, द फोर्स which withstand against the compressive force a metal is compressibility। मतलब वो कॉम्प्रेस हो सकता है, कुछ मटेरियल हो जो कॉम्प्रेस नहीं हो पाते, कुछ मटेरियल है जो कॉम्प्रेस दबाने के बाद, प्रेशर देने के बाद, समझो हमने ऊपर से प्रेशर दिया तो वो क्या दबता है, तो प्रेशर से वो दबता है। अगर वो दबता है मेटल तो उसमें वो कॉम्प्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टीज है। अगर नहीं दबता है तो उसमें वो उस मेटल में कॉम्प्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टीज नहीं है। मतलब किसी चीज से प्रेशर देने के बाद, प्रेशर अप्लाई करने के बाद अगर वो मेटल दबता है तो उसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टीज है। अगर नहीं दबता है तो उसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, ये तो आज हम लोग ने अभी ये थोड़ा बहुत देख लिया है मेटल के बारे में। आप अपना असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है इसमें से, ठीक है, लिख के जो कॉपी करके आप लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत असाइनमेंट कंप्लीट करना है, राइटिंग भी करना है। जितना राइटिंग करेंगे आपको उतना बैठेगा दिमाग में। तो जो कुछ वीडियो में आया है वो आप अपने हिसाब से राइटिंग करना है, ठीक है। आपके पास पेजेस है, पेजेस लेना है, नहीं है तो साथ ही इसमें आपके वर्कशॉप के रजिस्टर में जो है, सॉरी आपको ऑलरेडी आपके पास वर्कशॉप का रजिस्टर है तो उसमें ये राइटिंग करना है। चैप्टर का नाम है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ठीक है। जो भी चैप्टर का नंबर है वो आपको देना है। तो जो आज अब तक पढ़ा है वो सब आप वो अपने रजिस्टर में लिख लेना है। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें वीडियो में देखेंगे कि मेटल। हाँ, ओके, थैंक यू।